गांव के बीचों बीच बसा हुआ था एक विशाल खेत। उस खेत के चारों ओर लगे थे ऊंचे पेड़, जिनकी छांव तले गांव के लोग दिन भर मेहनत करते थे। गांव के किसान अपनी जमीनों पर काम करते, अपनी फसलें उगाते और मवेशियों की देखभाल करते थे। इसी गांव में रहते थे दो पड़ोसी, रामू और श्यामू। दोनों किसान थे और उनके पास ढेर सारी भैंसें थीं। लेकिन उनके बीच का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं था। दोनों में अक्सर छोटे छोटे विवाद होते रहते थे। रामू की भैंस खो गई। एक दिन रामू की सबसे प्यारी और मोटी भैंस खेत से गायब हो गई। रामू परेशान होकर पूरे गांव में उसे ढूंढने लगा। उसने हर जगह जाकर अपनी भैंस के बारे में पूछा, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। उसकी भैंस बहुत खास थी। न सिर्फ दूध में वह सबसे आगे थी, बल्कि वह रामू की सबसे पुरानी और प्यारी भैंस थी। अरे रामू भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? गांव के एक बुजुर्ग ने रामू से पूछा। मेरी भैंस गायब हो गई है काका, उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वो मेरी सबसे प्यारी भैंस थी, रामू ने निराश होकर कहा। बुजुर्ग ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि उसे उम्मीद है कि भैंस जल्दी मिल जाएगी। श्यामू के खेत में भैंस रामू ने अगले दिन फिर से भैंस को ढूंढने का प्रयास किया। वह अपने पड़ोसी श्यामू के खेत की ओर गया और वहां उसकी नजर अचानक अपनी भैंस पर पड़ी। रामू की भैंस श्यामू के खेत में घास चर रही थी। रामू को देखकर गुस्सा आ गया। अरे श्यामू, यह मेरी भैंस तेरे खेत में क्या कर रही है? रामू ने तेज आवाज में कहा। श्यामू ने आराम से जवाब दिया, ये भैंस तेरी कैसे हो सकती है? ये तो मेरी है। देख, मेरे खेत में घास खा रही है। जो भैंस मेरे खेत में है वो मेरी ही होगी। रामू का गुस्सा और बढ़ गया। ये मेरी भैंस है, मैं इसे बचपन से पाल रहा हूं। तू इसे कैसे अपना कह सकता है? श्यामू हंसते हुए बोला। भाई, गांव में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर तू इसे वापस लेना चाहता है तो अपनी लाठी लेकर आ। विवाद का बढ़ना दोनों के बीच का विवाद और बढ़ता गया। गांव के लोग यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। हर कोई इस बात पर हैरान था कि एक भैंस को लेकर इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो सकता है। कुछ लोग रामू के पक्ष में थे तो कुछ श्यामू का समर्थन कर रहे थे। गांव के सरपंच को जब इस विवाद का पता चला तो वह भी वहां पहुंचे। अरे, यह क्या हो रहा है? एक भैंस को लेकर इतना बड़ा झगड़ा, सरपंच ने नाराजगी जताते हुए कहा। रामू ने सरपंच को पूरी बात बताई। सरपंच जी, यह भैंस मेरी है और श्यामू इसे जबरन अपने खेत में लेकर चला गया है। श्यामू ने तुरंत जवाब दिया। सरपंच जी, यह भैंस मेरे खेत में थी तो यह मेरी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही तो गांव का नियम है। सरपंच ने सोचा कि इस समस्या का हल निकालना जरूरी है, नहीं तो ये झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। एक फैसला सरपंच ने गांव के बुजुर्गों और अन्य लोगों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने सोचा कि इस कहावत के अनुसार ही फैसला लेना उचित होगा, लेकिन वह कोई अनुकूल तरीका ढूंढना चाहते थे जिससे किसी को नुकसान न हो। आखिरकार सरपंच ने दोनों को बुलाया और कहा, ठीक है, हम इस मामले का हल निकालने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। दोनों को अपनी लाठी से इस भैंस को अपने खेत तक ले जाना होगा। जो इसे पहले अपने खेत में ले जाएगा वह इसका असली मालिक होगा। यह सुनकर रामू और श्यामू दोनों तैयार हो गए। गांव के लोग भी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। गांव का बड़ा मैदान प्रतियोगिता के लिए तैयार किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत रामू और श्यामू ने अपनी अपनी लाठियां उठाई और भैंस को अपने अपने खेत की ओर खींचने लगे। भैंस ने एक बार भी टस से मस नहीं किया।
वह शांति से मैदान के बीच में खड़ी रही और दोनों की लाठियों से बेखबर अपने हिसाब से खड़ी थी। रामू और श्यामू दोनों ने अपने अपने पूरे जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन भैंस जरा भी हिली नहीं। गांव के लोग यह देखकर हंसने लगे। रामू थक गया और बोला, अरे यह भैंस तो हिल भी नहीं रही, कैसे इसे अपने खेत तक ले जाऊं? श्यामू भी थका हुआ बोला, यह तो बहुत जिद्दी है, इसे हिलाना मुश्किल है। समझदारी की जीतत भी गांव के बुजुर्ग, जो हमेशा समझदारी की बातें करते थे, बोले, तुम लोग इस भैंस को लाठी से खींचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह भैंस प्यार से ही चलेगी, जिद्दीपन से कुछ नहीं होगा। रामू और श्यामू दोनों ने बुजुर्ग की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी लाठियां एक तरफ रख दी और भैंस के पास जाकर उसे प्यार से पुचकारने लगे। भैंस धीरे धीरे रामू की ओर चलने लगी। श्यामू यह देखकर बोला, ठीक है रामू, यह भैंस तुझे ही वापस मिलनी चाहिए, लगता है कि इसे तुझसे ही लगाव है। रामू की आंखों में आंसू आ गए और उसने श्यामू को गले लगा लिया। तूने मेरा दिल जीत लिया श्यामू, यह भैंस सच में मेरी है, लेकिन तेरे इस अच्छे दिल ने मेरी नजरें खोल दी। हम भले ही लड़ते रहे, पर आज मैं समझ गया कि सच्चा मित्र वही होता है जो समय पर साथ देता है। अंत में भाईचारे की जीत। इस घटना के बाद रामू और श्यामू के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई। दोनों ने फैसला किया कि अब से वे किसी भी समस्या को लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाएंगे। गांव के लोग भी इस दोस्ती की मिसाल को देखकर बहुत खुश हुए। इस तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत का सही अर्थ गांव वालों को समझ में आ गया कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और प्यार से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। रामू और श्यामू अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती ने गांव में एक नई मिसाल कायम की।